निपनिया पटवारी के विरुद्ध खड़े हुए ग्रामीण मनमाने व भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का लगाया आरोप। पटवारी को हटाने कलेक्टर से की मांग। रीवा अर्चना पटेल पटवारी हल्का ग्राम निपनिया तहसील हुजूर वर्षों से एक ही हल्के में पदस्थ है और इनका व्यवहार ग्रामीणों के साथ अत्यंत ही मनमाना व भेदभावपूर्ण है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है और आरोप लगाया है कि ये मनमाने तरीके से कार्य करती हैं। किसानों तथा ग्रामीणों के प्रति इनका रवैया गलत है। बार बार किसानों को घर बुलाती हैं तथा जो भी किसान इन्हें मनमानी राशि नहीं देता उसका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जोड़ती हैं। शासन की मंशा अनुसार हल्के में किसानों एवं आम ग्रामीणों से नहीं मिलती है। नक्शा तरमीम एवं जमीन नाप के लिए दिए गए आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं करती हैं। यदि आवेदन के बाद आवेदक बिना पैसे के शासन के नियम अनुसार नाप कराना चाहता है तो बिना पैसे के आवेदनों को निरस्त कर देती हैं। जब तक राशि नहीं मिलता है कोई भी नाप तथा शासकीय कार्य किसानों का नहीं करती हैं। केवल जिस आवेदन में अच्छी राशि मिल जाती है उसी आवेदन का निराकरण करती हैं। यदि कोई शिकायत करता है तो उल्टा उसके खिलाफ प्रतिवेदन लिख देती हैं तथा जानबूझकर उसकी जमीन को विवादित करा देती हैं। इन सभी बातों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनूप तिवारी है। क्या मामला बताइए। मामला है ये निपनिया हल्का है, रीवा शहर से लगा हुआ, वार्ड क्रमांक 1। उसकी पटवारी है अर्चना पटेल। तो मैंने अभी एक अपनी ज़मीन ली थी और एक अपनी पत्नी के नाम 78 2 ज़मीनें हैं, जिसके नामांतरण के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा, मगर मेरे 6-8 महीने से घूमने के बाद और तहसीलदार महोदय के हस्तक्षेप के बाद मेरा नामांतरण हो पाया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है मोहन यादव जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कृषि भूमि है उसका 15 दिन में नामांतरण करके देना है ना, RCMS के द्वारा। उसकी भी अवहेलना की गई और पटवारी द्वारा प्रतिवेदन ही मेरे 2 महीने के बाद दिया गया। और 6 महीने बाद तहसीलदार जो शिवशंकर शुक्ला जी हैं हुजूर, उनके हस्तक्षेप के बाद और मेरी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन के बाद मेरा नामांतरण होता है, जो बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि शासन की नीति है कि कोई भी पटवारी 3 साल के ऊपर एक स्थान पर नहीं रह सकता, मगर अर्चना पटेल पता नहीं जिस भी राजनीतिक रसूख के कारण आज पिछले 4 साल से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और खुलेआम घूस मांगती हैं। 87 डिसमिल ज़मीन के नामांतरण के लिए उन्होंने 11 डिसमिल की ज़मीन की घूस मेरे से मांगी थी, जिसको मैंने नहीं दी, जिसका परिणाम ये है कि ये देखिए, ये आदेश है पूरा, ये मेरा CM हेल्पलाइन का है, ये रजिस्ट्री का है, 26/2/2024 की रजिस्ट्री है, जिसका नामांतरण 6वें महीने में होता है। और आज तक मैं बाकायदे आवेदन देने के बाद नपित और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उसका आपका अभियान चलाया गया था तरमीम का, ज़मीनों का राजस्व अभियान। उसमें भी मेरा आवेदन दर्ज होने के बाद भी उनकी पटवारी अर्चना पटेल द्वारा अपनी तानाशाही के कारण बोला कि मैं आपका ना नक्शा तरमीम करूँगी और ना नाप करूँगी, जिससे आपको शिकायत करनी है, जहाँ आपको जाना है जाओ। 11 डिसमिल जिस दिन ज़मीन दोगे उस दिन मैं आपका नामांतरण और नपित करूँगी। तो ज़मीन है वार्ड क्रमांक 1 निपनिया में। कितने लोगों से ये मांग की है? ये लगभग पूरे हल्के में ये खुलेआम घूस लेती है। एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपए लेती हैं। जितनी हैसियत तहसीलदार और कलेक्टर की नहीं है उतनी हैसियत एक पटवारी की है ना। ये 44 लोगों ने ये कंप्लेन की है। ये इसकी रिसीविंग है 30/8/2024 की, जिसमें बाकायदे विवरण है, ये पूरा है। और इसमें एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला मैं इसलिए बोलूँगा कि एक निपनिया के शंभू तिवारी हैं जो वयोवृद्ध हैं, 80 साल के ऊपर हैं। उनका और उनके भाई का एक फर्जी प्रतिवेदन बना 10 रुपये के स्टाम्प में, जो मुकेश तिवारी द्वारा व्यक्ति द्वारा बनवाया गया। अब उसने पटवारी ने ये नहीं देखा कि हम मृत जो एग्रीमेंट हुआ है मृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, उसमें उन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसकी भी जाँच कराई जाए। मृत व्यक्ति एग्रीमेंट क्या कर सकता है, और मृत मतलब जो जीवित व्यक्ति है शंभू प्रभात तिवारी 80 साल के हैं, उनके फर्जी साइन मुकेश तिवारी ने किया था। फिर उनको एक मतलब पुलिस ने कार्रवाई करके लॉकअप में डाला, और वो उस सदमे के कारण मतलब उनका जो विवाद था पारिवारिक ख़त्म हो गया, आपसी फिर समझौता हुआ पुलिस हस्तक्षेप से, और उस सदमे के कारण अभी भी मुकेश तिवारी जाके नागपुर में भर्ती हैं, जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अग्निहोत्री परिवार है निपनिया का ही, गुरु बाबा जिनको बोलते हैं, रीवा राजघराने के गुरु बाबा थे। उनके परिवार में भी इन्होंने ऐसे ही गलत प्रतिवेदन करके, एक पुनीत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति है, उससे 60 गांठ करके पैसा लेके गलत प्रतिवेदन वगैरह देके और उनकी ज़मीन ही गायब कर दी
151 फीट ज़मीन उन्होंने बेची है और 210 फीट में अर्चना पटेल ने कब्जा कराया है पैसा लेके। इस तरह का भ्रष्टाचार है। कितने लोगों से पैसा मांगती, कैसे रुपए मांगती है? खुलेआम पैसा मांगती, बोलती हैं कि हमको इतना पैसा दोगे यदि मान लीजिए आपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से काम कराया। एक अधिवक्ता है अनुराधा सोनी, उनका मैं आपको स्टेटमेंट दिला दूंगा। तो उन्होंने 2 नामांतरण के केस लगाए थे मेरे ही, हाँ नामांतरण के। तो उनको बोलती हैं कि आपके अधिवक्ता के मत्ते हम नहीं देंगे प्रतिवेदन, ना काम करेंगे जब तक भूमि स्वामी नहीं आएगा क्रेता और पैसा नहीं देगा, जब तक मैं कलम नहीं चढ़ाऊंगी। ये उनका अधिवक्ता से इसकी शिकायत आपने की आज? इसकी शिकायत मैंने 30/8/2024 को कलेक्टर महोदय के यहाँ और आपका कमिश्नर महोदय के यहाँ, सीएम हेल्पलाइन पे, मुख्यमंत्री के यहाँ और राजस्व मंत्री के यहाँ की। आज फिर आप कलेक्टेड? आज फिर मैं कलेक्टेड आया हूँ अपनी फरियाद लेके, क्योंकि मेरे को आश्वासन मिला। आश्वासन अभी आपके माध्यम से हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं। यदि आपके माध्यम से हमारा समाधान नहीं होता है तो फिर हम वरिष्ठ अधिकारी से दोबारा मिलेंगे। कलेक्टर मैडम से मिले हैं? नहीं, अभी नहीं मिले हैं। अब ये हम कल मिलेंगे यदि आपके इसमें न्यूज़ पे हमारा यदि कोई प्रसारण, यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी। आवेदन जब दिए थे तो अभी तक आवेदन पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए मैंने सूचना के अधिकार में भी जानकारी अभी अप्लाई की है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अगर आप मांगे पूरी हो क्या करेंगे निपनिया वासी? मांगे पूरी हों, हमारा ये कहना है कि पटवारी को एक तो हटाया जाए, भ्रष्टाचारी पटवारी को, जिसे शासन की मंशा, जो मोदी जी की मंशा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, वो होना चाहिए। मतलब हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटाया जाए। भ्रष्टाचारी अधिकारी को रखने से क्या मतलब, किसान एक क्या करेगा, किसान बेचारा मजदूरी करेगा, है ना, किसी भी प्रकार के, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या इसलिए है कि हम पैसा कमाएं, अपने बच्चों को न पढ़ाएं स्कूल में, हम पटवारी को घूंस दें, एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपए दें। ये माननीय कलेक्टर महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, है ना, मेरी बातों पे बिल्कुल ना जाए, मेरे आवेदन पे ना जाए, लोगों से समझें कि क्या है। नाम बता दीजिए। अनूप तिवारी, डॉक्टर अनूप तिवारी। कहाँ निवासी? पडरा का मैं निवासी हूँ। निपनिया में जमीन है? निपनिया में कृषि कार्य के लिए मैंने ज़मीन ली है, मैंने और मेरी वाइफ ने। तो और उस पर पटवारी मैडम ने ही, एक राकेश सिंह है, उनके बिरादरी के हैं, पटेली हैं, तो उनसे मिलजुल के ज़मीन में मेरी ज़मीन को विवादित करा दिया, है ना। मतलब बहुत सारी मैं तकलीफ सह रहा हूँ। या तो शासन से निवेदन है कि मेरी ज़मीन का ये नाप करा दें, तरमीम करा के, और मेरे को पजेशन दे दें। आज तक पजेशन नहीं पाया हूँ। या मेरी जो स्टाम्प ड्यूटी है ना, वो करा के पटवारी को ही मैं रजिस्ट्री करा देता हूँ, है ना। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें पटवारी और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें। और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब घूस में लोग पैसा मांगते हैं, वो ज़मीन मांगते हैं घूस पर। ऐसी अगर ये बहुत ही गंभीर आरोप है, यदि ये आरोप सत्य है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और सत्यता पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।